नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। और आज जो हम कहानी लेकर के आए हैं ये बेहद ही चौंका देने वाली है। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक एरिया होता है नेपसराय नाम का, वहीं स्थित एक गांव है देवली। उस गांव में राकेश नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र 51 साल थी। वो रिटायर्ड फौजी थे और उनकी पत्नी का नाम कोमल था, जो कि उनकी उम्र 46 साल थी। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम कविता था और उनकी उम्र 23 साल थी। और उनका एक बेटा जिनकी उम्र 20 साल थी, उनका बेटे का नाम अर्जुन। दोस्तों आइए विस्तार से पूरी कहानी को जानते हैं और समझते हैं। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पूरी कहानी देखने के बाद अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से दिया करिए। इससे हमें पता चलता है हम किस हिसाब की वीडियो बनाएं। तो चलिए दोस्तों, इस परिवार में कुल 4 ही लोग थे और छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटती है जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। दोस्तों जो बेटा था इनका, राकेश जी का बेटा अर्जुन जिसका नाम था, उसकी उम्र 20 साल थी और वो वर्जिश किया करता था। मॉर्निंग वॉक के लिए घर से रोज़ सुबह बाहर जाया करता था। ऐसे ही होता है, एक रोज़ वो अपने घर से बाहर जाता है और दरवाज़ा बाहर से जो है ताला लगा दिया करता था, क्योंकि उस टाइम घर के और भी जो सदस्य थे वो जगते नहीं थे और ये सुबह सुबह ही निकल जाया करता था। कभी 4:30 बजे, कभी 5:30 बजे या फिर कभी 5 बजे, इतना ही टाइम था इसका मॉर्निंग वॉक के लिए जाने का। तो वो उस दिन भी ऐसा ही करता है। वो करीब 4:30 या 5 बजे रहे थे। वो बाहर से ताला लगाता है घर में और निकल जाता है अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वो तकरीबन 7 बजे जब वहाँ से लौटता है, अपने घर लौटता है, और घर लौटने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसने कुछ ऐसा अपने घर में देख लिया था जिससे उसकी चीख निकल जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों जानते हैं ऐसा क्या हुआ था। जब वो वहाँ से वापस आया अपने घर में तो वो देखता है कि उसकी फैमिली के तीनों मेंबर, जो कि उसके पिता, उसकी माता और उसकी बहन, ये तीनों ही अपने अपने कमरे में पड़े होते हैं, खून से सने होते हैं और गले पे कोई धारदार हथियार से किसी ने वार किया था, और जिससे अब ये तीनों के तीनों लोग, जिनमें जान नहीं थी, तीनों बेजान हो चुके थे। वो आकर के जब ये मंजर देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो सारे मोहल्ले वालों को बुला लेता है, इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि आसपास के लोग भी आ जाते हैं। और वहाँ का मंजर देखने के बाद जो लोग आए थे, मोहल्ले वाले, आसपास के पड़ोसी, उनकी भी रूह कांप जाती है, दंग रह जाते हैं, मन विचलित हो जाता है ऐसी हालातें देख करके। अब दोस्तों वक्त गुजरता है थोड़ा, उसके बाद पुलिस को जो है घटना की जानकारी दी जाती है। पुलिस भी आती है मौके पर। पुलिस वहाँ पर देखती है सारा हाल और उसके बाद वो आगे कार्रवाई करती है और अलग अलग टीमें बुलवाती है, जहां SFL टीम आ जाती है और हर तरह की जांच चालू कर दी जाती है। पुलिस अपना काम कर ही रही थी। दोस्तों पुलिस को जांच में जो है, जो उस घर का छत का दरवाज़ा था वो खुला मिलता है और इस दरवाजे के बारे में पुलिस वाले अर्जुन से पूछते हैं कि बेटा ये दरवाज़ा खुला ही था क्या जब तुम आए हो? अर्जुन बोलता है हाँ सर, ये दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। और बताते हैं कि तुम कितनी टाइम आए हो, तुम जब गए थे तो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके जाते हो? अर्जुन ने बोला हाँ, मैं बाहर से ही दरवाजे को लॉक करके चला जाता था, चाबी अपने साथ ही लेके, क्योंकि मैं 6:30 या 7 बजे तक वापस आ जाता था, इसलिए मैं लॉक करके ही जाता था। जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो मैं किसी को उठाता या जगाता नहीं था कि किसी की नींद क्यों ख़राब करूं, बाहर से ही ताला मार के चला जाऊंगा। दोस्तों पूरी जानकारी पुलिस करती है। पुलिस को जो है, जो ऊपर छत में दरवाज़ा था वहाँ जाकर के पुलिस देखती है तो वहाँ दरवाजे में जो कुंडी होती है वहाँ खून के छींटे मिलते हैं, खून के निशान मिलते हैं। उसके बाद पुलिस और भी घर में पूरी जांच करती है। किचन था जो, जहाँ पे बर्तन वगैरह धोए जाते थे, वहाँ भी खून के धब्बे और खून के निशान मिलते हैं। और चेकिंग करने के बाद नीचे देखा जाता है तो वहाँ भी शायद खून से सने हुए हाथ धुले गए थे, जो कि पानी के साथ मिक्स नीचे खून पाया गया था। बाथरूम में भी ऐसा ही था, बाथरूम में भी हाथ धोए गए थे या फिर
खून को साफ किया गया था। वहाँ भी पानी में ऐसे ही होता है, खून के साथ खून के अक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो घर का मेन डोर था, जिसको अर्जुन लॉक करके बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, उस दरवाजे को भी चेक किया जाता है। वहाँ भी खून के छींटे या खून के धब्बे पाए जाते हैं। कुंडी में भी खून के निशान थे और जो ताला लगा था दरवाजे में उसमें भी खून के निशान थे और जो चाबी थी उसमें भी खून के निशान थे। अब पुलिस कंफ्यूज हो जाती है। उधर अर्जुन का रो रो के बुरा हाल था। अब पुलिस बोलती है अर्जुन से कि इस घर के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने हैं, जो कि बाहर दरवाजे पे मेन कैमरा लगा हुआ था। अंदर तो कोई कैमरा नहीं था शायद तक, जितनी हमें जानकारी है तो अंदर तो कोई कैमरा नहीं था, लेकिन बाहर दरवाजे में उन्होंने अपने दरवाजे में एक कैमरा लगा रखा था। अब पुलिस उस कैमरे की फुटेज निकालती है। पूरी रात की चेकिंग की जाती है। वारदात वाली जो रात होती है उस रात की पूरी चेकिंग की जाती है कैमरे में। तो कैमरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ जो सुबह का टाइम अर्जुन निकला था वही बस दिख रहा था। अर्जुन के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति आते हुए जाते हुए नहीं दिख रहा था। पुलिस अच्छे से पूरी रात की रिकॉर्डिंग, जितनी भी फोटो थी, सब निकाल लेती है और अच्छे से चेकिंग करती है, लेकिन अर्जुन के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। अब पुलिस का जो शक था वो थोड़ा अर्जुन की तरफ झुक जाता है। अर्जुन को बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम ये बताओ कि अगर कोई बाहर से आया भी होगा तुम्हारे माता पिता या बहन की हत्या करने, तो छत के दरवाजे से अगर आएगा तो बाहर वाले दरवाजे में खून के निशान कैसे हैं? अर्जुन बोलता है कि हो सकता है सर, ये आरोपी ने ऐसा किया होगा जांच भटकाने के लिए। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि बेटा, पूरी रात की जो सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग थी, हमने पूरी फुटेज निकाल ली, खंगाल ली। घर से सिर्फ तुम ही निकले थे सुबह टाइम, और तुम्हारे निकलने से पहले न कोई आया और न कोई बाहर गया। और जो गली में वहाँ आसपास जितने भी कैमरे लगे थे दूसरे लोगों के घरों में, सबको चेक कर लिया गया। कोई आता जाता उस गली में रात में नहीं दिखता है, सिर्फ तुम अपने घर से निकले हो बस। उसके बाद जो अर्जुन होता है वो गुस्सा हो जाता है पुलिस वालों के ऊपर और काफ़ी गुस्सा दिखाने लगता है। इंग्लिश में जो है पुलिस वालों को डांटने लगता है। अब पुलिस वाले जो थे वो बोलते हैं कि बेटा शांत रहो, हम अपनी जांच कर रहे हैं, तुम शांत बैठो। तुम जिस तरह से हमको डांट रहे हो ये देख करके हमको लग नहीं रहा है कि तुम्हें अपने माता पिता बहन के जाने का कोई दुख है। उसके बाद अर्जुन सिर झुका लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। पुलिस वालों को अर्जुन जब दिखा था अपने दरवाजे से बाहर जाते हुए सीसीटीवी फुटेज में, तो उसके पीठ में जो है एक बैग था। तो उस बैग के बारे में पुलिस ने अर्जुन से पूछा कि ये जो तुम्हारे पीठ में जो बैग है ये किस कारण से है, और बैग लेकर के तुम अपनी मॉर्निंग वॉक में जाते हो। तभी अर्जुन कई तरह के बहाने बनाता है। वो बोलता है मैं अपनी पानी की बोतल वगैरह रखता हूँ, रुमाल वगैरह रखता हूँ, ताकि पसीना जो आता है उसको पोंछने के लिए, पीने के लिए पानी। इस तरह से कई बहाने बनाता है। उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि जब तुम वापस आए हो तो फिर वो बैग कहाँ है। अर्जुन अब जो है हिचकिचाने लगता है जवाब देने में, और वो तमाम तरह के बहाने बनाने लगता है कि मैं कहीं भूल गया, मैं कहीं अपना बैग भूल गया और वहीं छोड़ आया होऊंगा। पुलिस वाले अब पूरी तरह से समझ चुके थे, क्योंकि अभी तक के जांच में उनको अर्जुन के ऊपर पूरा शक जा रहा था। जिस तरह से वारदात और जिस तरह से सबूत का मिलना, जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे में अर्जुन को जो है बैग लेके जाते हुए देखना और वापस आने के बाद वो बैग न उसके पास होना, और घर के बाथरूम में हाथ धोने का सबूत और घर के किचन में हाथ धोने का सबूत, ये सब देखने के बाद अब पुलिस जो थी वो आ जाती है अपनी औकात पे, और वो अर्जुन को पकड़ते हैं और सख्ती के साथ उसके साथ पूछताछ चालू करते हैं। इसके बाद अर्जुन जो था वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, ज़्यादा देर उसके बहाने चले नहीं। वो सीधा साफ साफ पुलिस वालों को बताना चालू कर देता है और एक एक चीज़ें बताने लगता है। अब यहाँ जो मोहल्ले वाले थे, जो वहाँ पड़ोसी थे, वो लोग ये सुनकर के दंग रह जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी कि ये
अर्जुन ऐसा कैसे कर सकता है, 20 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों अर्जुन उनको बताता है कि मैं, एक लड़की है 12वीं की छात्रा है, मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैंने अपने पिताजी को एक दिन बताया तो मेरे पिताजी ने मुझे साफ इनकार कर दिया और बोला कि तुम्हारी बेटा अभी शादी की उम्र नहीं है और मैं तुम्हारी अभी शादी उससे नहीं कराऊंगा, तुम पहले पढ़ाई करो उसके बाद ही शादी होगी। और अक्सर मेरी जो है गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते रहते हैं, उसकी इंसल्ट करते रहते हैं और मुझे ये पसंद नहीं आता है। एक दिन मेरे पिताजी ने, अर्जुन बताता है पुलिस वालों को, कि एक दिन मेरे पिताजी ने, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मेरे घर में, मजदूर आए हुए थे और उस काम की जिम्मेदारी पिताजी मुझे सौंप करके बाहर अपने किसी काम से गए हुए थे और जब शाम को आकर के देखते हैं तो काम ठीक से नहीं हुआ था। इसके चलते मजदूरों के ही सामने मुझको वो पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेइज्जत करने लगते हैं। इस तरह अर्जुन पुलिस वालों को बता रहा होता है और वो बताता है कि जो पिताजी मेरे हैं तो वो मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कभी उन्होंने मुझे प्यार किया ही नहीं और बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते हैं। और मुझे इस बात का भी डर बना रहता था कि पिताजी अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है बहन के ही नाम न करके चले जाएं और हो सकता है कि मुझे एक 40 कौड़ी तक न दें। मैं बहुत दिन से परेशान था, बहुत कुछ सह रहा था, इसलिए मैंने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस वाले बोलते हैं कि यार एक कैसा लड़का है जो अपने ही माता पिता और अपनी ही बहन को ऐसे कर दिया। पुलिस वाले भी हैरान थे, यह साइको लेवल देख करके एक 20 साल के लड़के में ऐसी सोच का पैदा होना बड़ा हैरान करने वाला था। मोहल्ले वाले जो पड़ोसी थे वो भी हैरान थे, क्योंकि ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हर घर के जो माता पिता होते हैं नॉर्मली अपने बच्चों को तो समझाते ही हैं, कोई गलत रास्ता बच्चे पकड़ेंगे तो उनका फ़र्ज है समझाना, उनका फ़र्ज है बुरे रास्ते पे जाने से रोकना। इसी छोटी छोटी बातों को ये लेकर के अर्जुन बैठ चुका था, बिल्कुल छोटी छोटी बातें जिनका कोई मायने, जो बातें कोई मायने नहीं रखती थी, जिनका कोई मतलब नहीं था, और इन छोटी छोटी बातों के चलते अर्जुन ने अपनी पूरी फैमिली को इस दुनिया से जुदा कर दिया। दोस्तों अर्जुन ये भी बताता है कि जो बैग लेकर के गया था, जो बैग दिख रहा है उसमें वो अपनी टी-शर्ट, जो टी-शर्ट वो पहने हुए था जब वारदात को अंजाम दे रहा था, वो बोल रहा था कि मेरी पूरी टी-शर्ट जो है खून से भर चुकी थी और जो मैंने कपड़े उस वक्त पहने हुए थे सारे खून से भर चुके थे, इसलिए वही कपड़े मैंने उस बैग में डाल करके और एक जंगल में फेंक करके आया हूँ। पुलिस उसकी रात की लोकेशन भी निकालती है तो रात में उसी जंगल में अर्जुन की लोकेशन भी पाई जाती है। दोस्तों इस तरह से पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। तो ये समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है जो इस तरह हो रहा है, और ये होने के पीछे मेंटली सोच है, जो कि एक महज 20 साल के लड़के की ऐसी सोच समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि दोस्तों आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल फ़ोन से इतना ज़्यादा जुड़ चुकी है, वो वेब सीरीज वगैरह क्या क्या देखती है और कैसे कैसे क्राइम चीज़ें देखती है जहाँ से उनके दिमाग में ये सब पड़ता है, वह एक साइको की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हमारा मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी क्राइम स्टोरी पहुंच सकें जिससे लोग सावधान और सतर्क हो सकें। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर लिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखें, क्योंकि बहुत काम आएगा। ऐसी ही कहानी हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब और मिलते हैं फिर से एक अगली ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।